हेलो एवरीवन। तो आज हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं जो है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो इससे पहले हमने स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन और स्किल ऑफ एग्जाम्पल के ऊपर लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। ये सब क्या होती हैं? ये आपकी माइक्रो टीचिंग स्किल होती है। जब आप बीएड के अंदर लेसन प्लान बनाते हो तो फर्स्ट 5 लेसन प्लान जो होते हैं वो आपको माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। तो फर्स्ट होती है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, सेकंड स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, थर्ड स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उसके बाद स्किल ऑफ एग्जाम्पल और फिफ्थ होती है स्किल इन्फोर्समेंट। तो इस तरह से आपको इन 5 स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाने होते हैं। उसके बाद जो क्या होता है वो आप अपने डिस्कशन लेसन प्लान जो है वो बनाते हैं। तो फर्स्ट आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो इस स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जैसे कि सबसे पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट, उसके बाद हमें लिखना होता है प्यूपिल टीचर्स नेम। यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना होता है। उसके बाद क्लास के, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज हम लेसन प्लान बना रहे हैं वो 9th क्लास के लिए, लेकिन आप इस अगर 8th क्लास के लिए बना रहे हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रामर के जो टॉपिक होते हैं वो सेम होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कंजक्शन जो है ग्रामर का टॉपिक है। तो 8th और 9th क्लास में जो क्या है ग्रामर के टॉपिक सेम है, तो आप इसको 8th क्लास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप 9th क्लास के लिए भी ये लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। उसके बाद हमें लिखना होता है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। जो माइक्रो टीचिंग स्किल के लिए लेसन प्लान बनाते हैं तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो हमें 15 to 20 मिनट का लिखना होता है। उसके बाद हम बना रहे हैं पीपल टीचर्स रोल नंबर। पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना होता है। उसके बाद हमें लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द पीपल्स, कि आपकी क्लास के जो स्टूडेंट है उनकी एवरेज एज कितनी है। तो 9th क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो 9th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। बना रहे हैं तो 9th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे जो है 14 to 15 ईयर्स। अगर आप 8th क्लास के लिए बना रहे हैं तो आप इसको 13 से 14 ईयर्स लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक जो है कंजक्शन। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम स्टिमुलस वेरिएशन। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन क्या होता है। हम इसके ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन होती है कि टीचर जो क्या है वो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स देखने के लिए और अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लास में जो भी एक्टिविटी करता है, अपनी बिहेवियर के अंदर जो चेंज करता है वो क्या होता है स्टिमुलस वेरिएशन। ये चेंज क्यों करता है? स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स देखने के लिए। तो इसके अंदर जो क्या है एक टीचर अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ करता है जिन्हें हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है स्किल के कंपोनेंट होते हैं। तो स्किल क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसके लिए जो क्या है मैंने टीचिंग स्किल्स के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर टीचिंग स्किल के नाम से प्लेलिस्ट है वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस स्किल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं इस स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाने के लिए। 4 कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में हमें लिखना है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और थर्ड कॉलम में हमें लिखना है स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम में हमें लिखना है कंपोनेंट्स। सबसे पहले जो टीचर है वो क्लास में जाके बोलता है गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट उसका आंसर करते हैं गुड मॉर्निंग मैम या फिर सर। उसके बाद विल राइट 2 सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड इंडिकेटिंग विद हर फिंगर्स। अब जो टीचर है वो अपनी फिंगर को बोर्ड की तरफ इंडिकेट करके बोलता है कि मैंने जो क्या है मैं बोर्ड के ऊपर 2 सेंटेंस लिखूंगी। ठीक है, अब जैसे टीचर फर्स्ट सेंटेंस लिखता है राम इज़ अ स्मार्ट बॉय एंड रोहित इज़ अ स्मार्ट बॉय। अब स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लुक एट द ब्लैक बोर्ड। अब आपने बोर्ड की तरफ इंडिकेट किया है तो स्टूडेंट जो क्या करेंगे वो बोर्ड की तरफ देखेंगे। तो अब आपने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया, जेस्चर, मतलब आपने अपने हैंड जेस्चर का यूज़ किया, आपने हैंड से बोर्ड की तरफ इंडिकेट किया। एक तो टीचर डायरेक्ट बोल के बताता है, अब मूवमेंट मतलब एक जेस्चर का यूज़ किया है। अब सेकंड आता है, टीचर बोलता है यू हैव टू कंबाइन दीज 2 sentences into 1 sentence। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन
केयरफुली। अब यहाँ पर टीचर क्या करेगा स्टिमुलस वेरिएशन के लिए, जो प्यूपिल टीचर है मूव्स टुवार्ड्स द ब्लैक बोर्ड टू राइट ऑन इट। आफ्टर pausing for a second, pupil teacher raises a student and asked, how can you join these two sentence into one? अब यहाँ पे टीचर जो क्या है क्लास के अंदर मूवमेंट कर रहा है कि वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे यूज हुआ है, बॉडी मूवमेंट। और साथ में टीचर जो क्या स्टूडेंट को बोलता है कि आप इस सेंटेंस को ज्वाइन करो, तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट बोलेंगे मैम राम एंड मोहित आर स्मार्ट बॉयज, मतलब उन्होंने सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया, चेंज इन स्टाइल, मतलब यहाँ पे उसने स्टूडेंट को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया है। थर्ड, अब टीचर बोलता है यस गुड पॉइंटिंग द वर्ड्स। यहाँ पे जो क्या है टीचर जो कि अपनी वर्ड्स के अंदर चेंज लेकर आता है, अपनी वॉइस के अंदर चेंज लेकर आता है। यस गुड मतलब वो अपनी वॉइस के अंदर मॉड्यूलेशन करता है। तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ है, चेंज इन स्पीच पैटर्न। फोर्थ है, अब यहाँ पे टीचर बोलता है दीज वर्ड्स हैव जॉइंड टू सेंटेंसेस, दे आर कॉल्ड कंजक्शन। तो यहाँ पे टीचर जो क्या है उन्हें एक्सप्लेन करता है कि कंजक्शन क्या होता है, वो वर्ड्स जो वो दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली। फिफ्थ, टीचर बोलता है टुडे वी विल रीड अबाउट कंजक्शन। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ है, फोकसिंग, मतलब टीचर स्टूडेंट का ध्यान जो है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे दिलाने की कोशिश कर रहा है, उनको बताता है कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सिक्स्थ आता है, टीचर बोलता है नाउ टेल मी व्हाट इज कंजक्शन पॉइंटिंग अ स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट की तरफ अपने हाथ या फिर फिंगर करके बोलता है कि तुम बताओ कि कंजक्शन क्या होते हैं। अब स्टूडेंट इसका राइट आंसर देते हैं, स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हमने फिर से क्या है बॉडी जेस्चर का यूज किया, हमने एक मूवमेंट किया है। सेवेंथ पॉइंट है, टीचर बोलता है सो बाय नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड कंजक्शन, देयर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कंजक्शंस। अब टीचर कंजक्शन की एग्जाम्पल देता है एंड, बट, एज एंड बिकॉज। स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली। अब यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, पॉज, मतलब वो एक एग्जाम्पल देता है फिर थोड़ी देर रुकता है उसके बाद एग्जाम्पल देता है, मतलब वो एक जब वो एग्जाम्पल देता है उसके बाद थोड़ी देर रुक जाता है। आप ये नहीं कि कंटिन्यूसली बोलते ही जा रहे हैं, आप बीच में रुकते भी हैं, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, पॉज। एट्थ है, टीचर बोलता है नाउ पीपल टीचर फाइनली गिव डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू नोट डाउन इन देयर कॉपीज फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पे टीचर स्टूडेंट को बोलता है कि वो इसको अपनी नोटबुक में लिख ले। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट्स जो क्या उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया है, एक बॉडी मूवमेंट का यूज किया है, जहाँ पे स्टूडेंट का भी मूवमेंट है और टीचर का भी। नेक्स्ट, अब लास्ट में हमें बनानी होती है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए हमें दो कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में हमें लिखना होता है कंपोनेंट और सेकंड में हमें लिखना होता है रेटिंग स्केल। कंपोनेंट्स के अंदर क्या लिखेंगे कि जो हमने इस लेसन प्लान को बनाने के लिए कंपोनेंट यूज़ किए हैं, जैसे कि फर्स्ट हमने यूज़ किया था जेस्चर, सेकंड हमने यूज़ किया था बॉडी मूवमेंट, थर्ड हमने यूज़ किया था चेंज इन स्टाइल, फोर्थ हमने यूज़ किया था चेंज इन स्पीच पैटर्न, फिफ्थ हमने यूज़ किया था फोकसिंग और सिक्स्थ कंपोनेंट हमने यूज़ किया था पॉज। तो ये आपको कंपोनेंट लिख देने जो भी आपने इस लेसन प्लान में यूज़ किए हैं। उसके बाद हमें बनानी है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में बस आपको 0 से लेकर 6 तक नंबर लिख देने हैं हर एक कंपोनेंट के सामने, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। और बस इस तरह से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह की और भी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन वो मिलता रहे। और आप तो इसको शेयर भी करें जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं आपके साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके।